सेंट्रल मार्केट शास्त्री नगर मेरठ आखिर जमींदोज हो ही गया। एक लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद आवास विकास ने डेमोलिशन की कार्रवाई की। ये मामला एक बहुत लंबी कानूनी प्रक्रिया से निकल कर आया है। अब लोग सरकार को दोष दे रहे हैं, कुछ लोग खुद को अच्छा नागरिक होने का हवाला देते हुए इस ऑर्डर का सम्मान करने की बात कर रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। ये विवाद साल 1986 के बाद से ही शुरू हो गया था, जब प्लॉट नंबर 661/6 एक आवासीय समिति को रेजिडेंशियल पर्पस के लिए अलॉट किया गया था, लेकिन उन्होंने इस प्लॉट को आगे किसी व्यापारी को बेचा और उन्होंने इसके ऊपर कमर्शियल स्ट्रक्चर बनाकर खड़ा कर दिया। साल 1990 के बाद से ही आवास विकास लगातार उनको नोटिस देता आ रहा था, जिसका कोई जवाब नहीं दिया गया। तब आवास विकास ने साल 2011 में डेमोलिशन के आदेश पास किए। डेमोलिशन की कार्रवाई वे तब भी नहीं कर पाए, जब फिर मजबूर होकर वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय की शरण में गए और वहां पर उन्होंने क्या कहा, अपनी मोहताजगी दिखाई। कहा कि हम लोकल लोगों की मदद ना मिल पाने के कारण, पुलिस का सहयोग ना मिल पाने के कारण डेमोलिशन कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय इस बात से खासा नाराज हुआ। उन्होंने डीएम और एसएसपी को आदेश दिए कि तुरंत डेमोलिशन कार्रवाई कराएं, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद जो दूसरे लोग थे, जो वहाँ पर काबिज थे, व्यापारी थे, वह सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिली। 18 दिसंबर 2024 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 3 सप्ताह के अंदर डेमोलिशन कार्रवाई पूरी की जाए, लेकिन इसके बावजूद भी इसको 10 महीने तक खींचा गया। उस राज्य में जहाँ पर छींक आने पर भी सरकार बिना किसी कानूनी प्रक्रिया को अपनाए, बिना नोटिस दिए, मिनटों में बिल्डिंगों को तहस नहस कर देती है। दरअसल ये बुलडोजर कल्चर है। इसको पनाह देने वाले वही लोग हैं जो आज सरकार को कोस रहे हैं। वही लोग जब बेगुनाह लोगों की संपत्तियां, गरीब लोगों की संपत्तियां, आम लोगों की संपत्तियां बुलडोज की जाती थीं, उनके वीडियो शेयर करते थे, उसकी पुष्ट पनाही क्या करते थे, उसकी तारीफ क्या करते थे। आज सरकार की आलोचना करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। समाज चाहे जैसा माहौल बना दे, चाहे कैसा भी स्टैंडर्ड कायम कर दे, उसका फ़ायदा सबको मिलेगा, और अगर कोई सब स्टैंडर्ड कायम करते हैं तो उसका नुकसान भी सबको भुगतना पड़ेगा। हालांकि सरकार कोई भी हो, लेकिन कांग्रेस की सरकार में ये ज़रूर था, कभी बुलडोजर कल्चर नहीं था, कोई बिल्डिंग डेमोलिश नहीं की जाती थी। इतना ज़रूर होता था कि कहीं कोई अवैध निर्माण है तो उसको रेगुलराइज कर दिया जाता था। लेकिन अब जो बुलडोजर कल्चर बना है, उस बुलडोजर कल्चर में जीने की आदत अब सबको डालनी होगी। ये कोई भी बुराई किसी एक समाज के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होती है। कोई भी कार्रवाई किसी एक समाज, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होती है। सबको उसका भागी कभी ना कभी होना पड़ता है। सरकार है, सरकार ने ये कार्रवाई की, हालांकि बहुत देर से की, बहुत पहले होनी चाहिए थी, जो इस केस की हिस्ट्री बताती है, लेकिन फिर भी सरकार ने की। सरकार है, अगर चाहती तो इस कार्रवाई को टाल भी सकती थी। आवास विकास के जिस प्रावधान में यह आवासीय प्लॉट था, उसको सरकार है कुछ भी संशोधन लाकर बदल भी सकती थी, लेकिन सरकार ने वैसा नहीं किया, क्योंकि सरकार के लिए बुलडोजर चलाना ज़्यादा आसान है, आपके लिए कष्ट झेलना ज़्यादा मुश्किल है। आपने बुलडोजर की तारीफ की है, उसकी प्रशंसा की है, तो आपको उस प्रशंसा को, उसकी कीमत चुकानी भी पड़ेगी।